मोमिनों का शेवा रहा है हुजूर से प्यार करना, हुजूर से मोहब्बत करना, हुजूर से इश्क करना। लियाकत बाग के करीब आज भी एक कॉलेज मौजूद है जिसे लोग गोल्डन कॉलेज के नाम से याद करते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने कई बार देखा है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और सियासतदान इस कॉलेज में पढ़ते रहे और आज भी पढ़ रहे हैं। ये अंग्रेजों ने बनाया था और इसका सबसे पहला जो प्रिंसिपल था उसका नाम गोल्डन था। उसके नाम पे आज भी ये कॉलेज लियाकत बाग के करीब मौजूद है। मेरे भाइयों, गोल्डन प्रिंसिपल बहुत बड़ा अंग्रेज पढ़ा लिखा बंदा और बड़े बड़े पढ़े लिखे बंदे उससे तालीम याफ्ता मुतासर थे। वो कई बार अपनी जिंदगी की दास्तान सुनाते हुए रो पड़ता था और कहता था, मैं जिंदगी में किसी बंदे से मुतासर नहीं हुआ, एक बंदे ने मुझे मुतासर किया। वो कौन था? तू उसे जानता है? वो अंग्रेज कहता था, मैं उसे जानता नहीं हूं। फिर तू कैसे उससे मुतासर हुआ? उसने अपनी दास्तान सुनाई। कहने लगा, ये जो लियाकत बाग है ये पहले लियाकत बाग नहीं था, इसे कंपनी बाग कहा जाता था और कंपनी बाग से पहले ये आम पार्क था। वो अंग्रेज सुबह के टाइम आए, दिन के औकात में आए, जॉगिंग करे, वॉक करे, सैर करने के लिए पार्क में आए। वो कहता है, एक दिन मैं हस्बे मामूल सैर करने के लिए पार्क में आया तो एक भकारी लोगों से पैसे मांग रहा था। क्या मांग रहा था? कौन मांग रहा था? उची। ये जो मांगने वाले होते हैं ना, इनको फकीर ना कहा करें। बाद लोगों को मैंने सुना है फकीर ने ये काम किया, फकीर आया मेरे तरफ। ना भाई ना ना ना, ना। फकीर बड़ी अजीमुशान इस्तिलाह है, सूफियाए किराम और औलियाए किराम की इस्तिलाह है। इनको भकारी कहा करें, बेगर कहा करें, मांगने वाले कहा करें। फकीर बहुत बड़ी शान वाला जुमला। सबसे बड़ा फकर मेरे नबी पाक ने कमाया। एक लंबी रिवायत, सरकार फरमाते हैं, अना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामती वला फखरा। मैं क़यामत वाले दिन तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा और मुझे इस बात पे फख्र नहीं है, बियदी लिवाउल हम्दी यौमल क़ियामती वला फख्र, मेरे हाथ में लिवाउल हम्द होगा लेकिन मुझे फख्र नहीं है। आदम व मन सिवाहु तहत लिवाई यौमल क़ियामती वला फख्र। आदम से ईसा तक तमाम नबी मेरे झंडे तने होंगे पर मुझे फख्र नहीं है। अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना वला फख्र, सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा पर मुझे फख्र नहीं है। अना अव्वलु मन यनशक़ुल अर्द यौमल क़ियामती वला फख्र। ओ लोगो, सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और मैं खड़ा होऊंगा पर मुझे इस बात पे फख्र नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर आपको किस बात पे फख्र है? सरकार ने फरमाया, अल फ़क़्रु फ़ख़्री, फकर मेरा फख्र है। जौ की रोटी खा के, पानी के दो चार घूंट भर के अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना मुस्तफ़ा को बहुत ज्यादा महबूब है। फकर सबसे बड़ा मेरे नबी पाक ने कमाया। आज जो दरवाजों पे आके भकारी मांगते हैं, इन्हें भकारी कहा करें, इन्हें फकीर न कहा करें। आपने जहां पे गाड़ी पार्क की, जिस इशारे पे खड़े हुए, रेड़ी पे जाके आपने जेब में हाथ डाला पैसे निकालने के लिए, जत्थे के जत्थे हमला आवर हो जाते हैं, हट्टे कट्टे। ठीक था। ये काम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को कंट्रोल करे। बच्चियां, बच्चे, मर्द, औरतें, इशारों पे ढेर मारा हुआ। आप किसी जगह पे सौदा नहीं ले सकते, जेब में हाथ डालेंगे नहीं, फौरन आके करीब खड़ा हो। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन लोगों को कंट्रोल करे। अंग्रेज प्रिंसिपल, लियाकत बाग गोल्डन कॉलेज का प्रिंसिपल, वो कहता है, मैं पार्क में आया
ایک بھکاری کشکول ہاتھ میں لے کے ہر آنے جانے والے سے پیسے مانگ رہا تھا. اس نے مجھے دیکھا, مجھے پہچانا, عیسائی ہے, انگریز ہے, کشکول لے کے میرے قریب آیا اور آ کے کہتا ہے بابو یسوع مسیح کے نام پہ خیرات دے. کس کے نام پہ؟ میرے نبی کا نام اس نے لیا. میں نے اگنور کیا, پھر میرے پیچھے آیا, قریب آ کے کہتا ہے بابو یسوع مسیح کے نام پہ خیرات دے. میں نے پھر نظر انداز کیا, وہ پھر میرے پیچھے آ گیا. آپ کو پتہ ہے یہ جان چھوڑتے ہی نہیں ہے, لسوڑے کی طرح انسان کو چمٹ جاتے ہیں. چوتھی بار جب اس نے یہی جملہ بولا مجھے غصہ آیا, میں کھڑا ہوا, میں نے کہا ادھر آ, تو میرے نبی کا نام لے کے مجھے جذباتی بلیک میل کرنا چاہتا ہے اور مجھ سے پیسے بٹورنا چاہتا ہے. تیرے نبی کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور تو نے کشکول میں یہ جو سکے لیے ہوئے ہیں, اگر میں کہوں کہ تو اپنے نبی محمد کے نام پہ مجھے کشکول دے دے, سکے دے دے, تو دے گا یا نہیں دے گا؟ وہ یہ بات کہتے ہوئے رو پڑتا تھا, کہتا تھا جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا, کشکول کے نیچے رکھ کے کہا بابو تو نے نبی کے نام پہ کیا مانگا؟ چند حقیر سکے مانگے. کاش آج تو نبی کے نام پہ مجھ سے جان مانگتا تو میں تجھے بتاتا ہم نبی کے نام پہ جان کیسے قربان کرتے. مسلمانوں کا شیوا ہے محمد پہ فدا ہونا, مسلمانوں کا شیوا ہے محمد پہ فدا ہونا, مسلمانوں کا شیوا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا, نبی کی نام پہ تن من دھن کو فدا کر دینا. وہ جانے لگا, میں نے آواز لگائی, میں نے کہا میں نے تیرے ساتھ مذاق کیا ہے, آ اپنا کشکول لے لے. اس نے روتے روتے مجھے دیکھا, کہنے لگا بابو ہم نبی کے نام پہ کچھ دے دے, ہم کبھی واپس نہیں لیتے. تو پھر یہ بھی میرے ساتھ مل کے کہیے کہ میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے, میرے مالک تیری رضا کے لیے, میرے مالک جان حاضر ہے مصطفیٰ, اے میرے مالک تیری رضا